नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। अक्सर जो हर गृहिणी होती है उसकी यही एक चिंता होती है कि घर में लोग हेल्दी फूड नहीं खाते हैं और हेल्दी फूड थोड़ा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर के लोग खाना भी बहुत पसंद करेंगे और जिसे आप बना कर रख सकते हैं, तो आपको बार बार बनाने की चिंता भी नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने ना चीनी ना गुड़ यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए मैंने एक बड़ी चम्मच घी ले लिया है। गैस को रखा है लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसमें 1/4 कप के करीब मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं, मोटे मोटे कट कर। आप यहाँ पे अखरोट का भी इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अखरोट अवेलेबल नहीं थे तो मैंने अखरोट यूज़ नहीं किए हैं। अब इन सब को मैं भून रही हूँ कि जो काजू का कलर है उससे थोड़ा सा सुनहरा होने देना है हमें। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे काजू के कलर जो है थोड़ा थोड़ा सुनहरा दिखने लगा है। तो इसको मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैंने जो है खजूर डाला है 1 कप। तो यहाँ पे मैंने काले वाले खजूर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसको ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, पर आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। इनके जो बीज है वो मैंने निकाल लिए थे और जो घी है वो हमने जो बचा हुआ घी है उसी में हम इसको आधा मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो खजूर है वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है। खजूर भुनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 1/4 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट और हमने जो भून कर रखे हुए नट्स थे वो। फिर 1/4 छोटी चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है पर इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो अगर हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा स्मेल भी आता है और फ्लेवर भी आता है। फिर इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही ये पूरी प्रोसीजर करनी है। तो इसको हमको सिर्फ मिक्स होने तक ही भूनना है। एक बार आपका ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपको इसको सेट करना है। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह चाहें तो खसखस सूखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 कप। अब यहाँ पे मेरा जो है ये बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है। इस पर मेरा जो बना हुआ पूरा डो है वो डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हाथों की सहायता से हाथों पे मैंने घी लगाकर इसको फैला लिया। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी कि ये थोड़ी देर सेट हो जाए। एक बार फ्रिज में ये सेट हो जाए आधे से 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। फिर इसको इस तरह से चाकू की सहायता से आप स्क्रैप कर निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो डेसिकेटेड कोकोनट है उससे आप थोड़ा सा इस तरह से गार्निश कर लीजिए। आप गार्निशिंग जो है बिल्कुल ऑप्शनल है पर इस वजह से अच्छा सा लुक आ जाता है। फिर चाकू को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर आप इस तरह से इसकी जो है बर्फ़ियाँ बना सकते हैं। आप चाहें तो बर्फ़ियाँ बनाएं या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पोर्शन ले लीजिए, हाथ पे रोल कर लीजिए और आपके लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो इस तरह से आपको जो पसंद आए लड्डू या बर्फ़ी जो भी आपको पसंद हो वो बना लीजिए। और अगर ये ट्राई करने के बाद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।